जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, हम लोग हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। कल हमने आपसे चर्चा किया था कल वाले वीडियो में बृहद हिमालय के बारे में। किसके बारे में? बृहद हिमालय के बारे में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। क्लियर है? तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। बात करते हैं लघु हिमालय की। देखिए दोस्तों, जो हमने आपको बृहद हिमालय बताया था, थोड़ा सा बृहद हिमालय को रिपीट कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं 1 मिनट का समय लेकर के। जब हमने बृहद हिमालय को बताया था तो बृहद हिमालय की लंबाई, ऊंचाई सब कुछ हमने बताया था, जो कि यही से पूछे जाते प्रश्न और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट यही होता भी है। और दुनिया की सभी ऊंची ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी पर है, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मकालू हो, मंसालू हो, धौलागिरी, है ना, नंगा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, सारे के सारे पर्वत चोटी किस पर स्थित है? जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां थी बृहद हिमालय पर। आज हम लोग बात करेंगे लघु हिमालय की। देखो दोस्तों, ये जो ब्लैक वाला है पूरा क्या है? बृहद हिमालय। रेड कलर का जो है टूटा फूटा भाग में ये है लघु या मध्य हिमालय। और ये जो निचला है एकदम, इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय या उप हिमालय। ठीक है, आइए बात करते हैं पहले लघु हिमालय की। देखो दोस्तों, हमने इसको अलग अलग कई श्रेणियों में बांटा हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, मुख्य श्रेणियां हमने 5 किया हुआ है। यानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसको कौन कौन सी भाई? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। अच्छा, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। धौलाधार श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी कहाँ है भाई? उत्तराखंड में है। देखो, अब ऐसा नहीं है केवल एक ही श्रेणी है, मतलब कि उत्तराखंड में केवल एक ही है, ऐसा भी नहीं है। छोटे छोटे बहुत सारे, जैसे रीवा हो गया, है ना, तो ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, ये दोनों ही श्रेणियाँ कहाँ हैं भाई? नेपाल में है। अरे बोलो, कहाँ? नेपाल में है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं: पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत। जिसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, नाग टिब्बा और महाभारत नेपाल में है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी की। अगर बात करेंगे इन 5 श्रेणियों में, तो जो पीर पंजाल श्रेणी है लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। भाई, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है क्या है? सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है। और सबसे पश्चिमी होने के साथ साथ जो पीर पंजाल श्रेणी है यह सबसे बड़ी श्रेणी भी है। किसकी? लघु हिमालय की। किसकी भैया? लघु हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी है। पूछे सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन है? पीर पंजाल श्रेणी। सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी कौन है? पीर पंजाल श्रेणी है। क्लियर? वेरी गुड। यह हमने लिखा भी है कि जो पीर पंजाल है यह सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। किसकी? लघु हिमालय या मध्य हिमालय श्रेणी का। क्लियर? आगे बात करते जो यही जो पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में है। तो इसी श्रेणी पर 2 प्रमुख दर्रे स्थित हैं। कितने? 2। एक का नाम है पीर पंजाल दर्रा और एक का नाम है बनिहाल दर्रा। अरे बोलो क्या? एक का नाम है पीर पंजाल दर्रा और एक का नाम है बनिहाल दर्रा। ये दोनों ही कहाँ है भाई? ये दोनों ही कहाँ है? अगर आप ये समझ पा रहे होंगे कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, तो फिर आप ये भी बता सकते हैं कि पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा कहाँ है। कमेंट करिए, ठीक है, मैं देखता हूँ। आगे है कि जो धौलाधार श्रेणी है इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ये जो हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? लघु हिमालय की एक श्रेणी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धौलाधार श्रेणी। तो भाई, धौलाधार श्रेणी को हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी धौलाधार श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी स्थित है। अरे बोलो क्या? शिमला भी स्थित है। हमने लिखा भी होगा कहीं। हाँ, देखिए, धौलाधार श्रेणी पर क्या है भाई? शिमला भी स्थित है। और शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, पूरा लघु या मध्य हिमालय, ये क्या है? वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता। वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता। हिमाच्छादित का मतलब हिम आच्छादित, यानी बर्फ से ढका हुआ, है ना। कह रहा है कि वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ नहीं रहता, जबकि बृहद हिमालय क्या रहता है भाई?
वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, लेकिन लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्या है, वर्ष भर बर्फ से नहीं ढका रहता। ठीक है, जब वर्ष भर बर्फ से नहीं ढका रहेगा तो यहाँ पे भाई क्या पाया जाता है, कोणधारी वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोणधारी वन। देखिए जो कोणधारी वन होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, कह लीजिए ऐसे मैं बना ले रहा हूँ एक, है ना, ये वाला ऐसे वाला देखें जो क्रिसमस टाइप क्या होता है ना, ऐसे। ठीक, ये इसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है नुकीला रहता है, जब बर्फ इस पर गिरता है तो इसके माध्यम से क्या होता है, धीरे 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 बर्फ क्या होता है, कट कट के गिरता जाता है और बर्फ पिघल करके नदी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो भाई यही हम कह सकते हैं कि जो वर्ष भर ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, या वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता, और यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं भाई, कोणधारी वन पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि हिमालय के किस भाग पर या फिर हिमालय के किस श्रेणी पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय वाले भाग पर पाया जाता है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, जब वर्ष भर बर्फ नहीं रहेंगे भाई, वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहेगा, तो यहाँ पर कैसा जलवायु पाया जाएगा, शीतोष्ण जलवायु। कैसा जलवायु पाया जाएगा भाई, शीतोष्ण जलवायु। हालांकि जब आप बृहद हिमालय पर जाएंगे, ये वाले हिस्से पर जाएंगे, तो यहाँ पर लगभग देखेंगे तो अत्यधिक ठंडी रहती है। उसकी अपेक्षा लघु हिमालय या मध्य हिमालय पर ठंडी कम रहती है, और जब कम रहती है तो यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र उत्पन्न रहता है। किसका जलवायु, कौन सी जलवायु भाई, शीतोष्ण जलवायु। यानी न तो बहुत ज़्यादा ठंडी और न ही बहुत ज़्यादा गर्मी, दोनों का मिश्रित रूप रहता है शीतोष्ण जलवायु। और जब शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है तो ऐसे जलवायु वाले क्षेत्र में मुलायम घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं भाई, बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। देखिए सब टेट, सी टेट, सुपर टेट वगैरह बहुत तेज पूछते हैं ना। अच्छा, टेट, सी टेट, सुपर टेट के अलावा या फिर कह लीजिए जितनी भी वनडे एग्जाम से सब में बहुत तेज पूछा जाता है सब, और पीसीएस में तो खास करके भी पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय पर शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन मुलायम घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। अब कहेंगे भैया ये जो मैदान है कहाँ, देखिए बृहद हिमालय, फिर उसके बाद घाटियां हैं, फिर उसके बाद क्या है भाई, लघु या मध्य हिमालय, फिर घाटियां, फिर उसके बाद क्या है, शिवालिक हिमालय। यानी जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो पहले बृहद हिमालय है, फिर क्या है, लघु हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय। और इन दोनों के बीच में, यानी इन पर्वत श्रेणियों के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, वो मैदानी भाग होती है, कुछ मैदानी भाग होती है। क्लियर है। तो भाई जम्मू कश्मीर में कौन सा घास का मैदान, मर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार। मर्ग जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, है ना, ये सभी कहाँ हैं, कश्मीर में ही है। अच्छा, घास के मैदान होने के साथ साथ ये सभी पर्यटन स्थल भी हैं, जम्मू कश्मीर में ये सभी पर्यटन स्थल भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है गुलमर्ग, सोनमर्ग, और एक और लिख सकते हैं आप टनमर्ग। ये सभी क्या है, पर्यटन स्थल है। किस पर्वत श्रेणी पर भाई, किस हिमालयी श्रेणी पर है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय पर, है ना। गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सभी क्या है, पर्यटन स्थल है, लेकिन है कहाँ ये दोनों, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उसके बाद कह रहा है कि शिमला, मनाली, डलहौजी ये सभी भी क्या है, ये तीनों भी क्या है भाई, पर्यटन स्थल ही हैं, लेकिन किस हिमालयी भाग पर है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय पर। हाँ, यानी शिमला, मनाली, डलहौजी किस पर्वत श्रेणी पर है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय पर्वत श्रेणियों पर है। क्लियर। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डोडीताल ये सभी कहाँ हैं, उत्तराखंड में पर्यटन स्थल हैं। क्लियर है, वेरी गुड दोस्तों। ये हो गया कुछ सामान्य जानकारियां किसके बारे में, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। ध्यान दीजिए, ये जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है ना, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो रेड कलर से है, इसके ऊपर क्या है भाई, ब्लैक कलर से बृहद हिमालय। तो जो बृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो घाटियां पाई जाती है ना, उन्हें अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई बार तो आपसे पूछा जाता है कि भैया बताओ कुल्लू घाटी कहाँ है ना, कांगड़ा घाटी कहाँ है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई आइए देखते हैं कहाँ है। तो ये जो नीला वाला क्षेत्र यहाँ पर बनाए हैं हम, किसके बीच में, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, इसको क्या नाम देते भाई, कश्मीर घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कश्मीर घाटी। और अगर पूछा जाए कश्मीर कहाँ भाई, तो जम्मू एंड कश्मीर में ही क्या है, कश्मीर घाटी है। ये बात क्लियर। उसके बाद ऐसी दो छोटी छोटी और घाटियाँ हैं, हालांकि हैं तो बहुत सारी, ऐसा नहीं कि मतलब यही दो चार ठो केवल
है बहुत सारी, लेकिन जो परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, जिनकी मुख्य भूमिका रहती है ना, जो महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाता है और इससे बाहर प्रश्न बनने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो जो एक है कुल्लू घाटी, एक है कांगड़ा घाटी। कुल्लू और कांगड़ा घाटी को संयुक्त रूप से कुल्लू कांगड़ा घाटी कहते हैं। ये कहाँ है भाई? ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अरे बोलो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसी के साथ जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय है, इनके बीच जो घाटी पाई जाती है कहाँ पे? नेपाल में। इसको क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी। अरे बोलो भाई क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी कहते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ये हुआ आपका क्या? लघु हिमालय, है ना। अब हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय पर आते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय पर देखिए, शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय या बाह्य हिमालय या फिर कह सकते हैं नवीनतम हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय भी कहते हैं या बाहरी हिमालय भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों में, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों ही पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये शिवालिक जो है ना, शिवालिक जो हरा वाला है, ये शिवालिक क्या है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। क्या है? सबसे नवीनतम श्रेणी है इन तीनों में भी। वैसे हिमालय तो नवीन पर्वत श्रेणी है ही, लेकिन अगर इन तीनों श्रेणियों में पूछ दे तो इन तीनों श्रेणियों में कौन है? शिवालिक हिमालय क्या सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं या उप हिमालय का नाम भी देते हैं। यह सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है, सबसे बाहरी या सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, इसे उप हिमालय की भी संज्ञा देते हैं। क्लियर है? अब ये जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, भाई जाहिर सी बात है इनके बीच भी घाटियां पाई जाएंगी। तो उनके बीच अलग अलग स्थानों पर ढेर सारी घाटियां पाई जाती है, लेकिन जो पूछे जाते हैं दो मुख्य हैं उत्तराखंड में, है ना। हम कह सकते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली समतल सपाट घाटियों को उत्तराखंड में दून और द्वार नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? दून और द्वार नाम से जानते हैं। हाँ, कहीं लिखे भी हैं हम, है ना। हाँ, लघु व शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटी को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? दून और द्वार कहते हैं। दून का मतलब होता है देहरादून और द्वार का मतलब हरिद्वार। यानी ये जो घाटियां हैं लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, सॉरी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु मध्य तो एक ही का नाम है, लघु हिमालय कहिए चाहे मध्य हिमालय कहिए। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो घाटियां हैं उसको उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार कहते हैं। हालांकि घाटी का नाम तो दून और द्वार ही है, लेकिन वहाँ पर जो सिटीज़ बसाए गए हैं, जो शहर बसे हैं, देहरादून और हरिद्वार के रूप में बसे हैं। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। अभी बात करते हैं जो शिवालिक हिमालय है, इसका अगर देखेंगे तो यहाँ से जब आता है तो यहाँ से आपको पता है कि नदी निकलती है, कोसी नदी। क्या निकलती है भाई? कोसी नदी। तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व, इसका जो स्वतंत्र अस्तित्व है यह तो कोसी नदी तक ही है। कहाँ तक भाई? कोसी नदी तक ही है। लेकिन फिर यह आगे अरुणाचल प्रदेश में 3-4 श्रेणियों के रूप में अलग से फिर से निकलते, 4 श्रेणियों के रूप में मुख्य रूप से, है ना। कौन कौन सा? डफला, दूसरा मिरी, दूसरा अबोर, मिरी और चौथा क्या भाई? मिस्मी। डफला, अबोर, मिरी और मिस्मी। डफला, अबोर, मिरी और मिस्मी, ये चारों भाई पर्वत श्रेणियाँ, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं। कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में हैं। और किसका हिस्सा है भाई? तो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। किसके हिस्से हैं? शिवालिक हिमालय के हिस्से हैं। अरे बोलो ये बात क्लियर है? वेरी गुड। तो दोस्तों अभी हमने बात किया लघु हिमालय और मध्य हिमालय की। देखिए कल वीडियो एकदम लास्ट में कट किया गया था, पूरा जितना मैंने बताया उतना पूरा कंप्लीट था। मैं यही बताने जा रहा था। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए मिटा करके, है ना, यहाँ से मिटाते इसको, थोड़ा सा सही रहेगा। यहाँ बीच से देखिए, रेड मार्कर किधर गया जी? इधर है, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या भाई? काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी और फिर जास्कर श्रेणी। ठीक, ये इसको मिला के हम क्या कहते हैं भाई? इसको मिला के हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक, हमने कहा था ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय आपस में किसके द्वारा अलग होते हैं? सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। किसके द्वारा भाई? सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। फिर बात करें बृहद हिमालय और लघु हिमालय की, तो हमने बताया था मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा भाई? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। ठीक, उसके बाद बारी आती है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की, तो ये अलग होते हैं मेन सीमांत दरार के द्वारा। किसके द्वारा? मेन सीमांत दरार।
ठीक, जैसे इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट अंग्रेजी में भी हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहते हैं भाई? मेन बाउंड्री, FAULT, है ना। मेन बाउंड्री फॉल्ट कहिए चाहे मेन सीमांत दरार कहिए, यानी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते भाई? मेन सीमांत दरार के द्वारा अलग होते हैं। अरे बोलो किसके द्वारा? मेन सीमांत दरार के द्वारा अलग होते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा हिमालय। अभी आगे हम क्या पढ़ेंगे सुन लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे ये जो हिमालय है ना, देखिए अभी हिमालय को तो हमने भाई तीनों श्रेणियों का अध्ययन कर लिया। अभी अलग अलग ढेर सारी नदियाँ निकलती, जैसे यहाँ से सिंधु हो गई, फिर सतलज हो गई, फिर काली हो गई, है ना। फिर क्या हो गया भाई? कोसी हो गया, है ना। सॉरी, यहाँ से तिस्ता हो गया, ठीक, यहाँ से नहीं निकलता, यहाँ से जम्मू ग्लेशियर से तिस्ता हो गया, फिर यहीं से निकलती ब्रह्मपुत्र, ये दिहांग के रूप में आती है। तो ये जो नदी के रूप में अलग अलग डिवाइडेशन होता है ना, इसके आधार पर भी पूछता है। कहता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसको कह लीजिए, चाहे नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन पूछता है। किसने किया था? तो सिडनी बुराड़ महोदय ने किए थे। हालांकि इन सभी के बारे में चर्चा हम करेंगे कल। यहाँ से TT से पिछली बार TT में भी प्रश्न बना था, PCS में भी प्रश्न बन चुका है, SSC में भी बन चुका है, हर एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। तो मैं इसकी बात करूँगा कल, किसकी? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? देखिए हमने कल आपसे रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा वीडियोस को शेयर करिए, है ना। हालांकि अभी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब नहीं होते हैं तो अंदर से जैसे ऐसा लगता है कि टूट रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वीडियो बना रहे हैं, आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका इतना तो दायित्व तो है, आपसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं, बस आपका इतना ही फ़र्ज़ है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ठीक है, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जब मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे काम करने में भी अच्छा लगेगा। यानी मैं आप लोगों के लिए अन्य सारी चीज़ें भी लेकर के आऊँगा। और जो वीडियोस हैं, वीडियो में आपको डेली किस समय पर दूं, सुबह, दोपहर, शाम, आप लोग ये तय करके बताइएगा। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर करिएगा कि कब आपको वीडियो देना है, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं बस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।